एलोवेरा आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। ये बात आज से नहीं बल्कि एंशिएंट ज़माने यानी पुराने ज़माने से चलती आ रही है। लेकिन क्या ये बात आप जानते हैं कि आपको उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को एलोवेरा यूज़ करने से बहुत फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को उससे उल्टा और एलर्जी हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है, जानते हैं? क्योंकि हमें उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे तरीके ऑलरेडी लेकर आई हूँ, एक पूरी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैंने 3 तरीके बताए थे एलोवेरा को यूज़ करने के लिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं एक अलग सा एक रेमेडी ऐसी लेकर आई हूँ जो कि आपको एलोवेरा से बनानी है और ना सिर्फ वो आपके बालों की ग्रोथ में इज़ाफ़ा करेगा, बल्कि जो आपका हेयर लॉस हो रहा है ना, उसको भी वो आधा कर देगा। बाल झड़ते हैं, बाल झड़ना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके डेली 100 से ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं ना, तो वो कुछ नॉर्मल नहीं है। उन्हीं बालों को झड़ने को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम लेकर आए हैं आज की रेमेडी। अगर आपको कहीं-कहीं गंजपन है, आपको लगता है कि वो पैच ज़्यादा हो गया है, आपकी मांग चौड़ी हो गई है, तो आपको अपने स्कैल्प पे आज वाली रेमेडी लगानी है और आप इसके डिफरेंस खुद देखने वाले हैं। आज की जो रेमेडी है उसमें ना सिर्फ मैं आपको स्कैल्प पे लगाने का एक सीरम बताने वाली हूँ, साथ ही साथ एलोवेरा को ऐसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि आपके बालों में इस तरीके से शाइन आ जाए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बिफोर और आफ्टर का काफ़ी हद तक ज़िक्र किया था, लेकिन काफ़ी लोगों को थोड़ा डाउट था कि शायद वो लाइव में ना हो। अब आप देख सकते हैं कि ये लाइव रिजल्ट्स है। आप खुद देख सकते हैं कि बालों में शाइन कितनी अच्छी है। ये सिर्फ इसके लिए क्योंकि मैं लास्ट 1 मंथ से सिर्फ एलोवेरा की ही रेमेडीज़ इस्तेमाल करती आ रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ एलोवेरा का सीरम नहीं, बल्कि हेयर ऑयल भी आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी हेयर ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेंबर हैं, तो जो मेंबरशिप पे आजकल हम हेयर ऑयल बना रहे हैं, वही आप इस्तेमाल करेंगे, वरना आप कोई भी हेयर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेंबर हैं, तो मेंबर वाला ही टोनर इस्तेमाल करेंगे जो हम आजकल कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता मेंबरशिप का, तो मेंबरशिप पे आप चैनल की जॉइन कर सकते हैं। मेंबरशिप के पेज पे हम हर हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ ऐसी रेमेडीज़ लेके आते हैं, जो कि खास मेंबर्स के लिए होती है और उसमें हम बाकायदगी से आपका फ़ॉलो-अप भी लेते हैं। अगर मेंबरशिप जॉइन करना चाहते हैं, तो आई लिंक पे आ रहा होगा या वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा जॉइन मेंबरशिप, वहाँ के लिंक पे क्लिक करके आप मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चैलेंजेस वहाँ होते हैं और लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। तो आज ही कुछ ही पैसों में मेंबरशिप जॉइन कर बहुत बढ़िया से अपना हेयर ग्रोथ का सफ़र शुरू कर दीजिएगा। तो अब चल के देख लेते हैं किस तरीके से इसको बनाना है और किस तरीके से और कहाँ-कहाँ इसको लगाना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए हमें प्लांट बेस्ड एलोवेरा ही चाहिए होगा, क्योंकि इससे रेमेडी और ज्यादा इफेक्टिव बनने वाली है। आप लोगों को इतना एलोवेरा लेना है। आपके पास अगर छोटे पत्ते हैं तो आप एक पूरा पत्ता भी ले सकते हैं। एंड में आप देख लीजिएगा कि कितना ये बना है। अब इस एलोवेरा को हम बीच से कट करेंगे और इस तरीके से पानी पे खड़ा करके रख देंगे, ताकि इसका जितना भी येलोइश पार्ट है वो निकल जाए। अब ये जो एलोवेरा है, आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर कर भी पानी में भिगो कर रख सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आप चाहें तो वो वीडियो में दोबारा से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको दूसरा मेथड यूज किया था। लेकिन इस मेथड से तरीका ये होगा कि आप इसको जब ये भिगो के रखेंगे, सारा येलो पार्ट आराम से निकल जाएगा और आप इसको बीच से कट कर लेंगे। साइड से कट करेंगे ताकि जो नोकीले पार्ट है ये निकल जाए। ये नोकीले पार्ट हमें नहीं चाहिए होते। जब अच्छे तरीके से ये साइड से कट हो जाए तो आप इसको कट करेंगे बीच से। बीच से कट करेंगे तो ये इस तरीके से जेल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि नीचे कोई भी कटोरी या बोल आप नीचे रख लीजिएगा, ताकि सारा जेल उसमें ही कलेक्ट होता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जाया मत कीजिएगा। अब इसको आराम से स्कूप आउट कर लेंगे। स्कूप आउट करने के लिए आप किसी भी चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच को इस तरीके से जब खुरचेंगे तो आराम से सारा जेल एकदम से निकल आएगा। ये जेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बालों में एलोवेरा सादा सूट करता है तो ये जेल भी आप डेली लगा लिया कीजिए, या नहाने से पहले, अपने बालों को वॉश करने से पहले तो जरूर लगाया कीजिए। लेकिन आज की रेमेडी में जो मैं इस एलोवेरा में आपको ऐड करने के लिए बताऊंगी, वो इस एलोवेरा के जेल को डबल नहीं बल्कि 3 गुना पोटेंट बना देने वाला है। अच्छी तरीके से इसको स्कूप आउट कर लीजिए और अब ये जो जेल बचा है, हम इसमें ऐड करेंगे अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स। ये जो ग्रीन पार्ट हमने निकाल के रखा है ना, इसको भी आप जाया नहीं करेंगे। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, तो इसको भी आप सेव करके रख लीजिएगा। अब डालूंगी इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। उस नेक्स्ट इंग्रेडिएंट का नाम है अदरक। अदरक यानी जिंजर। आपको जिंजर का बस इतना सा ही पीस लेना है। अगर आपने इतना एलोवेरा जेल लिया है तो इतना ही जिंजर का पीस चाहिए। जिंजर एक स्पाइस होता है, ये आपके स्कैल्प को जाकर इरिटेट करता है। अब इरिटेट के वर्ड से आपको डरना नहीं है। इरिटेट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आपके हेयर फॉलिकल्स को जगाता है और उसी से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और एकदम से गश ऑफ ब्लड आपके जो है वो स्कैल्प पे जाता है, जिससे आपके हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। इसको हमने अच्छे से पहले वॉश कर लिया है और इसके पील को हम कट कर लेंगे।
आप चाहें तो पील के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो बाद में बहुत ग्राइंड होगा तो उसको छानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर उसको इस तरीके से पील कर लिया है। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं इसको डालने के। पहला तरीका तो ये जो मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में कट करके आप इसको डाल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पहले कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने के बाद इसको प्रेस कर इसका जूस निकाल कर इसमें से जूस ऐड कर लीजिए। दोनों में से जो भी आप करते हैं इट्स परफेक्टली फाइन। अगर आप इस तरीके से कट करके भी डालते हैं तो फायदा वही होगा, क्योंकि हम बाद में इसको अच्छे से ग्राइंड करने ही वाले हैं। अब डालूंगी इसमें अपना अगला इंग्रेडिएंट, जो कि होने वाला है प्याज। प्याज आपको थोड़ी सी ही यहाँ पे चाहिए। मेरे पास इतनी प्याज अवेलेबल थी तो उसका भी मैंने आधा पीस लिया है, यानी तकरीबन आपको 1/4 प्याज चाहिए। अगर आपके पास छोटे रेड शैले अनियन है तो आपको एक ही अनियन काफी हो जाएगा। अब आपने उस प्याज को अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आप इसे कट करेंगे और कट करके इसमें ऐड कर देंगे। प्याज के लिए भी वही है जो अदरक के लिए था। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर इसका जूस भी खाली ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरीके से कट कर भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कद्दूकस कर रही हैं या ग्राइंड पहले करके डाल रही हैं तो इसमें पानी मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि एलोवेरा में खुद पानी होता है। जब हम इसे एक साथ ग्राइंड करेंगे तो वो खुद पानी रिलीज करने लगेगा। अब बारी आती है इसे ग्राइंड करने की। ग्राइंड करने के लिए एक चॉपर ले लीजिए। चॉपर में सारे इंग्रेडिएंट इस तरीके से ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लीजिए। जब आप ग्राइंड करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि इसमें बिल्कुल भी एडेड वाटर यानी एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लीज मत डालिएगा, वरना वो बहुत पतला हो जाएगा। एलोवेरा में बहुत हद तक पानी ही होता है, 80 to 90% पानी ही होता है, इसलिए आपके बालों को नरिश करता है। और ये रेमेडी हर हेयर टाइप वाले लगा सकते हैं, चाहे हाई पोरोसिटी हो या लो पोरोसिटी हो। लेकिन अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल है तो इसे जरूर लगाया कीजिए। ये ना सिर्फ आपके बालों में जाकर बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ आपके बालों में शाइन भी देगा। और लो पोरोसिटी वाले बाल बहुत ही ड्राई और डैमेज होते हैं, लेकिन इसको लगाने से आपके बालों में एक शाइन भी आएगी जो आप आगे देखने वाले हैं। अब इस सारी रेमेडी को जो हमने बनाई है, आप इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। काफी लोग एलोवेरा को छानते नहीं है। उससे होता यह है कि जो पल्प होता है ना, वो आपके स्कैल्प पे और आपके बालों में फंस जाता है, इसलिए बाद में उसको निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसके लिए इसको छान कर ही यूज किया कीजिए। जब आप छानेंगे ना तो ये सारा पानी वाला जो मटेरियल है, जो लिक्विड एलोवेरा है, वो सब बाहर आ जाएगा, लेकिन जो पल्प है वो बाहर ही रह जाएगा, इस तरीके से छन्नी में ही रह जाएगा। आप चाहें तो इस पल्प को भी अपने किसी भी हेयर मास्क में मिक्स कर ऐड कर सकते हैं। जब आप किसी भी हेयर मास्क जैसे कि फ्लैक्स सीड्स जेल में ऐड कर ले या किसी भी मोरिंगा के हेयर मास्क में ऐड कर ले, किसी भी चीज में ऐड कर लेंगे तो फिर वो स्टिक नहीं होगा। यहाँ पे फिलहाल हमें सिर्फ इसके जूस की जरूरत है, जो हमने निकाल कर अलग किया है। अभी जूस आप चाहें तो एज इट इज भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत पोटेंट है। लेकिन वो लोग जिनको थिन बाल यानी पतले बालों का प्रॉब्लम है, जिनके बाल मोटे नहीं होते, थिक नहीं होते, वो इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होने वाला है मोरिंगा लीफ पाउडर। ये मोरिंगा लीफ आप चाहें तो एज इट इज भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ताजा मोरिंगा के पत्ते हैं तो आप उसको ग्राइंड करने के दौरान ही डालेंगे, लेकिन अगर पाउडर है तो उससे आप इस तरीके से एंड में डालेंगे। मोरिंगा का पाउडर इतना बेनिफिशियल होता है आपके बालों का। मैंने इसका आपको ऑयल भी बनाना सिखाया है और 2 किस्म के मोरिंगा के मास्क भी बनाना सिखाए हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऊपर आई लिंक पे भी आ रहा होगा। बहुत ही बढ़िया सी रेमेडीज वो है। मोरिंगा इसमें कितना डालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्योंकि हमने थोड़ी सी लिक्विडी कंसिस्टेंसी में बनाया था, तो मैंने फिलहाल इसमें 1 छोटी चम्मच भरकर इसमें ऐड कर दिए मोरिंगा की, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स इतना करूंगी कि ये इस तरीके से पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत पतला है आपके बालों के लिए, तब इसमें और भी मोरिंगा डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें दोबारा से 1 छोटी चम्मच भरकर और ऐड कर दी थी, और अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब ये जो कंसिस्टेंसी बनके रेडी हुई है ना, ये मेरे बालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिल्कुल भी गाढ़ा मत बना लिया कीजिए, गाढ़ा पेस्ट बनाने से भी बाल आपके टूटते हैं। इसको इतनी कंसिस्टेंसी में रखा करें। अब इसमें डालूंगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि होने वाला है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके स्कैल्प पे जहां पे बाल नहीं है वहां पे भी बाल लाएगा, आपकी हेयर ग्रोथ में इजाफा करेगा। इतने मास्क में 4 से 5 ड्रॉप्स इनफ होते हैं। अब इसको मैं ऐड कर लूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जिन लोगों के पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है, आप प्लीज मंगा लीजिए, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। जहां पे बाल चले गए हैं वहां पे भी बाल आने की ये ताकत रखता है, बस शर्त ये कि आप इसे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। रेस्ट करने के बाद आप देखेंगे ये इस कंसिस्टेंसी में आ चुका होगा। हमेशा मैं रेमेडी को अपने हाथों में लगा के आपको जरूर दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि बालों में जाके क्या इफेक्ट करने वाला है। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया शाइन दे रहा है, इतनी जबरदस्त शाइन ये हाथों में दे रहा है। तो जस्ट इमेजिन आपकी क्यूटिकल्स यानी आपके बालों में क्या इफेक्ट देने वाला है।
अब चल के देख लेते हैं इसको लगाना किस तरीके से है। एलोवेरा को लगाने का जो टारगेटेड एरिया है ना, वो डिपेंड करता है कि आपको किस एरिया में प्रॉब्लम है और आपने रेमेडी किस तरीके से बनाई है। अगर तो आपने एलोवेरा का टोनर बनाया है, जो कि आपने अपने लास्ट वीडियो में बनाया था, तो आप पूरी हेयर लेंथ पे भी लगाएंगे, अपने स्कैल्प पे भी लगाएंगे। लेकिन जो सिरम होता है ना, ये बहुत ही पोटेंट होता है। साथ ही साथ ये हम इतना ही बनाते हैं कि हमारे स्कैल्प के लिए पूरा हो जाए। तो आपने इसका जो टारगेट एरिया रखना है, वो स्कैल्प को रखना है। अपने स्कैल्प पे आप लगाएंगे। स्कैल्प पे अक्सर, जैसे अगर मैं यहाँ की मांग निकालती हूँ, तो यहाँ तो हम लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ के बाद छूट जाते हैं। जो लोग यहाँ की मांग निकालते हैं दूसरी तरफ, तो वो इस एरिया को तो कवर कर लेते हैं, ये वाला एरिया उनसे रह जाता है। इसके लिए मेक श्योर आपको ये करना है कि आपको अपने स्कैल्प का सारा एरिया कवर कर लेना है। पीछे का भी एरिया कवर करना है, ये जो टेम्पल वाला एरिया होता है, ये भी कवर करना है, ये जो ऊपर वाला एरिया होता है, ये भी कवर करना है। हर एक एरिया को आप अच्छे से कवर करेंगे, उसमें स्कैल्प में सारा अपना सीरम लगाएंगे। सीरम लगाने के बाद आप हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। मसाज का प्रेशर सिर्फ इतना होना चाहिए, आपको उसको दबाना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको दबाएंगे नहीं, आप बिल्कुल हल्के से टच करके इस तरीके से प्रेशर करके मसाज करेंगे, बिल्कुल हल्का सा सर्कुलर मोशन में। उससे होगा ये कि जो सारा सिरम है ना, ये पेनिट्रेट करने की बहुत कोशिश करेगा। जब पेनिट्रेट होगा तो वही आपको फायदा होगा। साथ ही साथ सर्कुलर मोशन से हल्के हाथों से मसाज करने से आपके स्कैल्प की सर्कुलेशन में बूस्टअप होगी। लेकिन क्या सिर्फ ये करने से आपको असर मिल जाएगा? नहीं, आपको इसके साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है, बाकी रेमेडीज भी फॉलो करनी है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, कोई लंबी बीमारी है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको उसको भी टैकल करना है। स्पेशली आयरन की डेफिशिएंसी को, और साथ ही साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको डेफिनेटली कवर कर लीजिएगा। अब आपने ये सीरम लगा लिया, सीरम लगाने के बाद आप अपने बालों में इसको रहने देंगे 1 से 1.5 घंटा। लेकिन ये तो सिर्फ हमने खाली अपने स्कैल्प पे लगाया था। अब बारी आती है हेयर लेंथ की। हेयर लेंथ पे इस तरीके की शाइन कैसे आएगी? हेयर लेंथ पे शाइन आने का जो तरीका है वो ये है कि जब आपने सिरम लगा लिया स्कैल्प पे, तब अपने हेयर लेंथ पे जो हमने एलोवेरा के 2 पीस काट के रखे थे ना, आपको उसको एज अ सैंडविच लेके यूं करके हल्के हाथों से मसाज करनी है। बहुत तेज मसाज नहीं करनी, वरना बाल टूट भी सकते हैं, स्पेशली अगर आपके बाल ऑलरेडी कमजोर है। तो आपको क्या करना है, 2 पीस को लेना है, बीच में बाल रखने हैं और हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में, टॉप से लेकर बॉटम, यूं जाना है आपको, वापस दोबारा ऊपर नहीं आना। तो इस तरीके से आपने पूरे दोनों पत्तों को लिया और इस तरीके से आपने अपने बालों की लेंथ पे लगाया और बस दैट्स इट। हर एक बाल को आप कवर करेंगे, हर एक क्यूटिकल को आपको कवर करना है। ये चीज आप रहने देंगे अपने सर पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। इस 1 से 1.5 घंटा आप क्या कर सकते हैं, बालों को हल्के से कवर कीजिए ऊपर, और फिर आप रख लीजिए अपना शावर कैप। शावर कैप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एलोवेरा अगर ड्राई हो जाएगा तो आपके बाल टूटेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे बाल टूटे, हम चाहते हैं कि हमारे बाल और ग्रो हों। इसके लिए आपने शावर कैप पहन ली 1.5 घंटा, और उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के लिए आप चाहे तो मेंबरशिप वाला शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, वो देखने के लिए आप यहाँ पे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हेयर ऑयल लगाएंगे, और वो रेमेडीज जो मैंने एलोवेरा की आपको बताई है, वो सारी रेमेडीज अगर नहीं देखिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। मैं आपसे मिलती हूँ दोनों वीडियोज में। टिल देन, बाय बाय।